नमस्कार। अभी तक आप लोगों ने हमारी ल्यूसेंट की सीरीज देखी है, पीवाईक्यू घटना चक्र की सीरीज देखी है। इतिहास विषय के ऊपर भी हम लोगों ने एक सीरीज आरंभ करी है और उसको भी आप लोगों ने देखा है और सराहा है। आज मैं एक नई सीरीज आरंभ करने जा रहा हूं, करंट अफेयर्स। जो आगामी परीक्षाएं होनी हैं 3 महीने से लेकर के और अगले 9 महीने तक, तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि लगभग प्रत्येक दिन, हफ्ते में एक आधे दिन को छोड़ करके, आप लोगों को बहुत सरल भाषा में और संक्षिप्त रूप में जितना प्रीलिम्स के लिए आवश्यक हो वो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बताए जाए। ज्यादा डिटेल में ना जाया जाए, जितना प्रीलिम्स के लिए आवश्यक है सिर्फ उतना बताया जाए। तो चाहे आप अगले साल मई में यूपीएससी के एग्जाम में बैठें या उससे पहले आप यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में बैठें, आप राजस्थान पीसीएस या बीपीएससी के एग्जाम में बैठें, या फिर आप लोअर पीसीएस समीक्षा अधिकारी जैसी परीक्षाओं में बैठें, साथ ही साथ एसएससी से लेकर के ग्रुप सी तक किसी भी परीक्षा में जिसमें विगत 1 वर्ष का करंट अफेयर आता है, तो हमारी ये सीरीज आपको उसमें बहुत मदद करेगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए इसको आरंभ करते हैं। पहली जानकारी देखिए, समान नागरिक संहिता के ऊपर है। उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने समान नागरिक संहिता को कानून बना करके लागू कर दिया है। 3 प्रश्न यहां से आ सकते हैं कि पहला राज्य उत्तराखंड, किस तिथि को उत्तराखंड विधानसभा ने इस विधेयक को पारित किया? 7 फरवरी को। और राष्ट्रपति ने इस विधेयक को अपनी मंजूरी कब दी? 13 मार्च 2024। खासतौर पर जो उत्तराखंड में परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो पीसीएस हो चाहे ग्रुप सी हो, उसमें इस तरह की तिथियां पूछ ली जाती हैं। दूसरी जानकारी सेमिकॉन इंडिया 2024 को लेकर के है। सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और ग्रेटर नोएडा में एक आयोजन में इसको बताया गया। उद्देश्य क्या है सेमिकॉन इंडिया 2024 का? भारत चाहता है कि वो सेमीकंडक्टर्स के निर्माण में, डिजाइन में और टेक्नोलॉजी में एक वैश्विक केंद्र के तौर पर उभरे। सेमिकॉन इंडिया 2024 का विषय है शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। तीसरी जानकारी है एक इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। एक ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी जो ब्रेल लिपि में लिखी गई ताकि जो दृष्टिहीन लोग हैं वो उसको पढ़ सकें, और इस पॉलिसी को जारी करने वाली संस्था, कंपनी है स्टार हेल्थ। ब्रेल लिपि दृष्टिहीनों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, मूंगफली की एक नई किस्म डेवलप की गई है, कोणार्क नाम दिया गया है। कोणार्क आप जानते हैं उड़ीसा में सूर्य मंदिर है। दरअसल कोणार्क जो किस्म है मूंगफली की, वो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की जो जलवायु है उसके अनुकूल है। प्रश्न आ सकता है कि नई किस्म कौन सी है? कोणार्क। किसने विकसित किया है? तो देखिए, आचार्य एनजी रंगा कृषि विश्वविद्यालय, इनका एक क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र है तिरुपति में, उन्होंने इसको विकसित किया है। इसके पश्चात लद्दाख में 5 नए जिलों का गठन। 2019 के बाद जब लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया तो वहां पर 2 ही जिले थे, एक लेह और एक कारगिल। अब वहां पर 5 नए जिले बनाए गए हैं जिनमें जास्कर है, द्रास है, शाम है, नुब्रा है और चांगथांग है। भारत सरकार ने त्रिपुरा में जो विद्रोही गुट हैं उनके साथ एक समझौता किया है और विद्रोहियों ने कहा है कि वो हथियार डाल देंगे और शांतिपूर्वक तरीके से मुख्य धारा में शामिल हो जाएंगे। तो यहां से प्रश्न क्या आ सकता है? उन 2 संगठनों के नाम पूछे जा सकते हैं जिन्होंने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एक तो है NFLT, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, और दूसरा है ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स ATTF। भारत श्रीलंका नौका सेवा एक अन्य जानकारी। भारत और श्रीलंका के बीच में नौका सेवा, तो आपको केंद्र देखने हैं कहां से कहां तक। भारत के नागपट्टनम से श्रीलंका में जाफना के पास कांकेस थुराई के बीच, तो इसको आप याद रखेंगे।
भारत का पहला अनाज एटीएम उड़ीसा के भुवनेश्वर में खोला गया है और इसको अन्नपूर्ति अनाज एटीएम का नाम दिया गया है। विश्व खाद्य कार्यक्रम के सहयोग से विकसित किया गया। किनके लिए? जो भी लोग भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसकी राशन व्यवस्था का हिस्सा है, वो भारत के किसी भी राज्य से हो, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश से हो, इसका लाभ उठा सकते हैं। एक अन्य जानकारी, मध्य प्रदेश सरकार ने सैनिटरी पैड खरीदने के लिए सीधे छात्राओं के बैंक अकाउंट में पैसा डाला है और ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य है। कुछ राज्य जैसे कि महाराष्ट्र हैं और दिल्ली वगैरह हैं, वो छात्राओं को सैनिटरी पैड प्रोवाइड करा रहे थे लेकिन सीधे बैंक अकाउंट में उसके लिए कोई पैसा नहीं डाल रहा था, तो मध्य प्रदेश पहला राज्य है। कर्नाटक के मांड्या और यादगिरी जिलों में लिथियम के भंडार खोजे गए हैं। लिथियम के खोज इसलिए महत्वपूर्ण है भारत में क्योंकि भारत अपनी लिथियम की जरूरत का लगभग 100% आयात करता है। लिथियम का उपयोग कहाँ होता है? मोबाइल फोन, लैपटॉप, डिजिटल कैमरा और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रिचार्जेबल बैटरी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। NIRF इंडिया रैंकिंग 2024 भारत में जो शिक्षण संस्थान हैं, यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज हैं, उनकी रैंकिंग इसके माध्यम से तय की जाती है और सर्वोच्च स्थान मिला है IIT मद्रास को। ऑपरेशन सर्प विनाश, भारतीय सेना ने पीर पंजाल वाले इलाके में जो वहां पर आतंकवादी छुपे हुए हैं उनको पकड़ने के लिए, उनका सफाया करने के लिए ऑपरेशन सर्प विनाश शुरू किया है। तो पीर पंजाल क्षेत्र पूछा जा सकता है। दरबार हॉल और अशोक हॉल, राष्ट्रपति भवन में ये दो कक्ष जहां पर समारोह आयोजित किए जाते थे, इनका नाम बदला गया है। दरबार हॉल को गणतंत्र मंडप कहा जाएगा और अशोक हॉल को अशोक मंडप कहा जाएगा। ग्रेट निकोबार द्वीप में सोम्पेन जनजाति के लोग रहते हैं। एक संकटग्रस्त जनजाति है भारत की। 2011 की जनगणना में 229 सदस्य ही थे उनके। उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार, उनमें से 7 लोगों ने 7 सदस्यों ने पहली बार अंडमान निकोबार लोकसभा क्षेत्र में अपना पहला वोट डाला। जिंदगी में पहली बार उन्होंने मतदान किया। 7 प्रेरणा स्थल संसद में बनाया गया है। संसद भवन में अलग अलग स्थानों पर जो मूर्तियां महापुरुषों की लगी हुई थी, उनको एक जगह पर कर दिया गया है और उसको प्रेरणा स्थल का नाम दिया गया है। उपराष्ट्रपति धनखड़ जी ने इसका उद्घाटन किया था। MH1718 भारतीय डाक विभाग ने अंटार्कटिका का जो मैत्री रिसर्च सेंटर है, वहां पर डाकघर की एक शाखा खोली है। उस शाखा का पिन कोड है MH1718। अंटार्कटिका स्थित जो डाकघर है, वहां पर जो भी पत्र भेजे जाते हैं उन्हें गोवा स्थित राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र को भेजा जाता है, जो कि अंटार्कटिका में जाने वाले अभियानों के लिए नोडल एजेंसी है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन का बाजार बन गया है। पहले स्थान पर USA है, संयुक्त राज्य अमेरिका, और दूसरे स्थान पर चीन है। ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी है। ई वाहन नीति 2024 वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने जारी करी है। उद्देश्य है भारत को इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण का एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनाना। इसमें भारत में मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप पूरी तरह से बनी हुई इलेक्ट्रिक व्हीकल को विदेशों से इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उसकी भी इजाजत दी गई है।
एक वर्ष में अधिकतम 8,000 वाहनों को आप आयात कर सकते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में खोला गया है। ये भारत का पहला और साथ ही साथ देखिए एशिया का भी पहला है। ये राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के पटना विश्वविद्यालय परिसर में गंगा नदी के किनारे इसकी स्थापना की गई है। भारत सरकार ने 85 वर्ष से अधिक आयु के जितने भी भारतीय मतदाता हैं उनको पोस्टल बैलेट की सुविधा प्रदान करी है। अब वो बिना पोलिंग बूथ जाए अपने घर से मतदान कर सकते हैं 85 वर्ष से ऊपर। और अंत में गोवा विश्व बैंक जलवायु फंड निधि पाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ये निधि क्यों दी जाती है? कम कार्बन उत्सर्जन और जलवायु अनुकूल विकास को बढ़ावा देंगे आप, उसके लिए दी जाती है। आप देख सकते हैं लगभग 20 पॉइंट हैं और इसी तरीके से रोज आपको 10 से 20 पॉइंट मिलते रहेंगे। आप 10-15 मिनट रोज अपने निकालिए और इसको नोट कर लीजिए। आपकी सुविधा के लिए इसका पीडीएफ भी दिया जा रहा है, जिसे आप लिंक पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। तो उम्मीद है कि ये आप लोगों के लिए ये प्रयास आपको पसंद आएगा। आप इसमें अगर कोई संशोधन चाहते हैं, इसमें कुछ और चीजें चाहते हैं, तो बेहिचक कमेंट करिए या फिर जो मोबाइल नंबर दिए गए हैं उनके ऊपर आप सीधे मैसेज भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उसके हिसाब से और सुधार करने की।